जो रिलेशनशिप में है उनकी 90% लड़ाइयाँ होती हैं पासवर्ड को लेकर के। भाई अगर तू मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो अपना पासवर्ड दे। तो वही मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, पासवर्ड देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में है, पार्टनर्स है, तो पासवर्ड एक दूसरे को तो दे ही सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है पासवर्ड वाला। और कुल मिला करके आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चलने लगता है कि हमें पासवर्ड देना चाहिए इस इंसान को कि नहीं देना चाहिए। पासवर्ड देना सही डिसीजन होगा कि या गलत डिसीजन होगा? पासवर्ड देने से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पासवर्ड जब आप नहीं देते हैं तो वो इंसान सोचने लगता है कि पासवर्ड क्यों नहीं दे रहा है, क्या ये मुझे चीट कर रहा है? अगर पासवर्ड नहीं दे रहा है तो कोई ना कोई बात ज़रूर है, और उसी में कोई ना कोई एक मंत्रा टाइप का इंसान होता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए बोला जा रहा है, जो कि भड़काने में लगा होता है कि देख देख तुझे पासवर्ड नहीं दे रहा है या दे रही है, इसका मतलब ज़रूर वो तुझे चीट कर रहा है या कर रही है। तो यही सब मतलब बातें होती हैं और आपस में इसी चीज़ को लेकर के लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है हम लोग यही यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पासवर्ड हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब आप किसी से मिलते हैं और आपको वो पसंद आ जाता है, आँखों ही आँखों में आँखें चार हो जाती हैं, तो वहाँ से कहानी की शुरुआत हो जाती है। जब आप उस इंसान से बात कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका फ़ोन बिजी आएगा, आप ऑनलाइन होंगे लेकिन उसे मैसेज नहीं कर रहे होंगे, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन उस अगले इंसान को लगेगा कि ये ज़रूर किसी न किसी से बात कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे चीट करेगा, अब मैं दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, पासवर्ड दे अपना तू। वहाँ से पासवर्ड मांगना, पासवर्ड को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और स्क्रीनशॉट मांगना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो कि दे देते हैं कि लो भाई ले लो, तुम अपना दिमाग शांत करो, जाके देख लो, चेक कर लो, जो करना है कर लो। और कुछ लोग होते हैं जो सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं क्यों दूँ अपना पासवर्ड, इसका बपौती है मेरे ऊपर, 2-3 महीने से मेरे लाइफ में आया, साल भर मेरे लाइफ में आए हुए हुआ, और मेरी लाइफ को इतना कंट्रोल करके चलेगा या चलेगी। तो कुल मिला करके वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो क्या होता है, अब आगे आपको यही समझने की कोशिश करनी है। तो उस सिचुएशन में आपको पासवर्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार लगभग 60% लोग हैं ऐसे जो कि अपना पासवर्ड अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, और लगभग 40% लोगों का रिलेशनशिप, रिश्ता पासवर्ड शेयर करने के बाद में टूट जाता है। सही पकड़े हैं। ये रिसर्च अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में इंडिया भी मॉडर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। तो 60% ना सही, लेकिन 50%, 40% लोग यहाँ भी अपना पासवर्ड शेयर करते ही हैं, और 80%, 90% लोग होते हैं जो कि उनके बीच में कभी ना कभी पासवर्ड को लेकर के एक बार ही सही लेकिन बात हुआ होता है कि भाई तुम अपना पासवर्ड मुझे दे दो। पर रिलेशनशिप में आपसे पासवर्ड मांगे जाना शुरू हो चुका है तो आप समझ जाइए कि भरोसे की बैटरी लो हो चुकी है। और भरोसा और स्टिकर दोनों एक तरह के होते हैं कि अगर एक बार आप उचाड़ करके स्टिकर को दोबारा चिपकाएंगे तो वो उतने अच्छे से चिपकेगा नहीं। कुल मिलाकर के दोस्तों आप किसी के ऊपर 100% बिलीव मत करिए, ठीक है। वो एक कबीरदास का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब अगर आप किसी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं या कोई आपके ऊपर बिलीव कर रहा है तो आप उसका भरोसा मत तोड़िए। अगर आप उसका एक बार भरोसा तोड़ देते हैं ना तो आप दोबारा उससे उस भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा एक धागे के समान होता है जो टूटने के बाद दोबारा जुड़ता तो ज़रूर है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक है। तो एक बात यहाँ आपको मान करके चलना है कि रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, और वहाँ पर अगर पासवर्ड मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप समझिए कि भरोसा वहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि पासवर्ड लेने के बाद वो उसका मिसयूज़ शुरू कर देते हैं। मिसयूज़ क्या करेंगे कि उसमें से कहीं ना कहीं आपको ऐसे काम कर देंगे कि आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम में पड़ें ऐसा काम भी मत करिए। तो आप यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब अपना दांत ही अपनी जीभ को काट लेता है, अपने दांत का बिलीव नहीं है कि कब आपकी अपनी जीभ को काट लेगा, तो दूसरे इंसान का आप कैसे 100% बिलीव कर सकते हैं। और पासवर्ड देना सरासर मूर्खता है।
अगर आपको इतना ही बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप उस रिलेशनशिप में रहिए ही नहीं, उस रिलेशनशिप से दूर हो जाइए। क्योंकि रिलेशनशिप 100% भरोसे के ऊपर टिका होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पासवर्ड लेने के बाद में उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि आज के टाइम में जबकि सोशल मीडिया के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, एक एक घर में 4-4 5-5 तो फ़ोन पड़ा हुआ है, आज के टाइम में अगर आप सोचते हैं कि किसी का पासवर्ड लेकर के इंस्टा का, व्हाट्सएप का या फिर किसी का आप उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं तो मूर्खता के अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सच में उनसे जुड़े हुए हैं तो आपको उन पर ट्रस्ट करके चलना चाहिए। और अगर आपको उस पर शक है, रियल में शक है, तो अगर जब भी आप मिलते हैं तो उनका फ़ोन मांग के चेक करिए। ठीक है, आप वहाँ पर नॉर्मली बातचीत में उन्हें पता ना लगे कि हाँ आप उनका फ़ोन चेक कर रहे हैं, और उस टाइम पे आप उनका फ़ोन देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हंसी मजाक के तौर पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि बड़ा बिजी आ रहा है आजकल, फ़ोन क्या बात है, किससे बातें हो रही हैं। मतलब थोड़ा सा अपना तरीका डाइवर्स रखिए, मतलब ओवर कंट्रोलिंग वाला आप अपना तरीका मत रखिए। क्योंकि कंट्रोलिंग किसी को भी पसंद नहीं होती है। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं वो इंसान है, रोबोट नहीं है जिसको कि आप रिमोट से कंट्रोल कर लें। जैसे कि ये मेरा रिंग लाइट है, ठीक है, आप जिसमें वीडियो शूट हो रहा है, देखिए ये रिंग लाइट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इंसान रिमोट की तरह इंसान को कंट्रोल करे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर आप किसी के ऊपर भी 100% बिलीव मत करिए, और ना ही उसके ऊपर इतना शक करना शुरू कर दीजिए कि जीना हराम हो जाए उसका। यहाँ पर आपको एक रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, भगवान बुद्ध वाला, जो उन्होंने बताया था मध्यम मार्ग का। मतलब कि आप ना ज़्यादा शक करिए और ना ज़्यादा ट्रस्ट करिए, एक बैलेंस बना करके चलिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्या आप भी किसी के ऊपर शक करते हैं, आप कोई चीट कर रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में तुरंत लिख दीजिए। और इसके साथ साथ में आप लोग को यहाँ पर एक हम मैसेज देना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं जो कि जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जिनके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वैसे लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें। हम लोगों ने ये चैनल बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जिनके लाइफ में स्ट्रगल है, और जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।